Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं हमारा, ठीक है। यूनिट 3 में हमने लास्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट सब टॉपिक कर लिया था। फर्स्ट क्या था हमारा कि समर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि हमारे डिस्टेंस कोर्स क्या होते हैं या करस्पॉन्डेंस कोर्सेज क्या होते हैं। तो आज हम हमारा सब टॉपिक नंबर 2 और 3 कवर करेंगे, जिसमें है कि मैथमेटिक्स क्लब और क्विज कंपटीशन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न कुछ आपके इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि भाई मैथमेटिक्स क्लब क्या होता है, व्हाट इज मैथमेटिक्स क्लब, उसका इंपॉर्टेंस बताइए आप, ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में, या फिर मैथमेटिक्स क्लब और उसकी एक्टिविटीज पे एक नोट लिखिए। इस तरह के प्रश्न आपके पहले आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि परिचय क्या है, ठीक है, मैथमेटिक्स क्लब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्लासरूम टीचिंग इज ऑफन वेरी फॉर्मल, स्ट्रिक्ट एंड हाईली फोकस्ड ऑन पासिंग एग्जामिनेशंस। कि क्लास में जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है वो अक्सर बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि टीचर्स के पास वक्त ही नहीं रहता है इस सिलेबस के बियॉन्ड जाकर टीचर कुछ पढ़ा पाए, ठीक है। बस मार्क्स के लिए टीचर पढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैथ्स क्लब का इजाद होता है यहाँ पे कि एक स्पेशल मीटिंग की जगह होती है, स्थान होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं, टीचर्स सब मिलते हैं आपस में और चीजों को डिस्कस करते हैं, आपस में पढ़ते हैं और मैथ्स को एंजॉय करते हैं, या कोई और सब्जेक्ट के बारे में अगर है तो उसे काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। मैथमेटिक्स क्लब एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही रिलैक्स एनवायरनमेंट प्रदान करता है, ठीक है, तनाव मुक्त वातावरण जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे जो चीजों को सीखना है वो बिना किसी एग्जाम के प्रेशर के बच्चे करते हैं टीचर के साथ मिलकर। तो ये फेमस कोट हम देख लेते हैं। MC कॉन करके एक स्कॉलर है, उन्होंने बताया था क्लब के बारे में कि क्लब एक ऐसी जगह है, क्लब रिप्रेजेंट्स फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन वेयर एज द क्लासरूम रिप्रेजेंट्स कंफर्मिटी एंड रिप्रेशन। अर्थात हिंदी में हम कहें तो जो क्लब होता है वो आजादी और अभिव्यक्ति की जगह होती है, जबकि क्लासरूम जो होती है वो बच्चों को दबाने की और हाँ हाँ कहने की चीजों को एक जगह होती है। इसलिए क्लब एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो क्लब की क्या आवश्यकता होती है, क्या महत्व होता है, नीड एंड इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं कि क्यों होना चाहिए स्कूल में क्लब। ये 4 पिलर्स हैं हमारे, इन्हें हम नीचे देख लेते हैं क्यों। सबसे पहला है इंडिपेंडेंट स्टडी। जो क्लब होता है ना, इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू एंगेज देमसेल्व्स इन इंडिपेंडेंट स्टडीज विद कंप्लीट फ्रीडम। कि भाई जो क्लब होता है वो एक बहुत ही एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को, कि वो इंडिपेंडेंटली क्लासरूम के बियॉन्ड सिलेबस जाकर अपनी आजादी से चीजों की पढ़ाई करें। दूसरा पॉइंट, इट स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट। इट हेल्प्स इन अराउजिंग एंड मेंटेनिंग द स्टूडेंट्स डीप इंटरेस्ट एंड पर्सनल इनिशिएटिव इन दिस सब्जेक्ट। कि बच्चों की जो रुचि है मैथमेटिक्स के प्रति उसको और गहरा करता है, डीप करता है, ठीक है। बच्चे खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं अपनी रुचि को उजागर करने के लिए। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट। It helps the child become more social by encouraging mutual discussion and teamwork in a group environment। तो क्लब में बहुत सारे लोग मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, अपने अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चों की शर्म खुलती है, सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर रिलेशनशिप। इट ग्रेटली एनहांसेस कॉपरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट्स। वही पिछले पॉइंट से मिलता जुलता, सब मिल रहे हैं टीचर के साथ तो आपस में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा संबंध डेवलप होता है, ठीक है। तो अब जो क्लब है उसके मेजर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, लक्षण और उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला है टू कीप ऑल स्टूडेंट्स इन टच विद डे टू डे न्यू इन्वेंशंस एंड लेटेस्ट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। क्योंकि क्लास में तो चीजें सीमित होती हैं, दायरा सीमित होता है, तो यहाँ पे बच्चों को टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है, मैथ्स में क्या डे टू डे इन्वेंशन हो रहे हैं डेली नए, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग या रचनात्मक सोच। इस क्लब में स्ट्रांगली डेवलप द इनिशिएटिव, इन्वेंटिव, एक्सप्लोरेटिव, क्रिएटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड। कि बच्चे की खोजपूर्ण, रचनात्मक और तार्किक संकायों को दृढ़ता से विकसित करना। बेसिकली बच्चे की सोचने की क्षमता यहाँ विकसित होती है अच्छे से। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट या प्रतिस्पर्धी भावना, ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कि बच्चों में कंपटीशन की भावना बढ़ती है, आपस में मिल रहे हैं बच्चे, बात कर रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, कंपटीशन क्विजेस में भाग ले रहे हैं, तो बच्चों में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है, ठीक है। अब जो क्लब होता है वो क्या ऐसी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाता है कि बच्चों को इतना फायदा हो रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द क्लब, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होता है एक्सकर्शन, यानी अरेंजिंग एजुकेशनल ट्रिप्स, टूर्स एंड एक्सकर्शंस टू प्लेसेस ऑफ मैथमेटिक्स और साइंटिफिक इंटरेस्ट। कि ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों को मैथ्स के बारे में कुछ जानने को मिलता है, वो कोई एग्जीबिशन हो सकता है, कोई टूरिस्ट प्लेस हो सकती है, वहां पर बच्चे जा सकते हैं टीचर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एग्जीबिशन एंड मॉडल्स। सेकेंड एक्टिविटी होती है preparing colorful charts, working models, and organizing mathematics fairs and exhibitions in the school।
कि ये क्लब जो होता है ये बच्चों को देखो इस तरह से प्रेजेंटेशंस बनाना, मॉडल्स बनाना, चार्ट्स बनाना, चीजें फिजिकली मैथ्स को कैसे सीखना है इसमें भी हेल्प करता है क्लब। नेक्स्ट क्या एक्टिविटी करता है क्लब? ठीक है, सेलिब्रेटिंग ग्रेट माइंड्स, सेलिब्रेटिंग इंपॉर्टेंट डेज एंड बर्थडेज रिलेटेड टू ग्रेट मैथमेटिशियंस टू इंस्पायर स्टूडेंट्स। जो फेमस लोग हैं मैथ्स का जिन्होंने अच्छा काम किया है, जैसे हमारे न्यूटन हो, रामानुजन हो, ठीक है, यूरी मिलर हो, जो भी लोग होते हैं इनसे रिलेटेड इनके बर्थडेज को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले। social service, helping uneducated adults in the local community to learn basic counting for their daily life। कि भाई ये मैथ से जुड़े हुए बच्चे हैं तो एक एक्टिविटी, एक फर्ज इनका ये भी है कि ये आसपास जाकर जो बुजुर्ग लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं जिन्हें गिनना पढ़ना नहीं आता उन्हें कुछ चीजें सिखाएं और उनका जीवन आसान करें। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वीक स्टूडेंट्स, अरेंजिंग स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम्स एंड रेमेडियल हेल्प फॉर वीक एंड नीडी स्टूडेंट्स। भाई ये बच्चे मैथ्स क्लब में मिल रहे हैं, होनहार बच्चे हैं, टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये यहाँ से जो चीजें सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं ये कमजोर बच्चों को पढ़ाएं और सिखाएं, ये भी इनका एक काम होता है। नेक्स्ट, भाई इतना अच्छा क्लब है, इतनी चीजें हो रही हैं तो इसका कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि भाई क्लब कैसा होना चाहिए, इसमें कितने लोग होने चाहिए, इसके क्या रूल्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक संविधान होना चाहिए, इसका प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है क्लब का? देखो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार। इसका एक पैटर्न होता है, जो हेड होता है, स्पॉन्सर होता है जो टीचर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है क्लब का, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, पैसे से रिलेटेड लेन देन करना हो, चीजें खरीदनी हो तो कैशियर होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, एग्जाम में इजी रहेगा आपको। हम एक एक करके देख लेते हैं। ये पैटर्न जो होता है वो संरक्षण होता है, ये जनरली उस स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जो संरक्षण होता है ये सबसे ऊपर होता है। उसके बाद होता है स्पॉन्सर, प्रायोजक, ये अक्सर होता है सीनियर मैथमेटिक्स टीचर, ये इसका स्पॉन्सर एक्ट करता है और इसका क्या काम होता है कि बच्चों को गाइड करना, सुपरवाइज करना। ठीक है, बच्चों पे दबाव नहीं बनाना क्लास की तरह, उन्हें खुली आजादी देना। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है या कार्यकारी समिति, इसमें कौन होते हैं? इलेक्टेड कमिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लब को रन करते हैं, चुनाव के द्वारा ये कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन, अध्यक्ष या सभापति, ये सारी मीटिंग्स को प्रेसाइड करता है। ठीक है, अध्यक्ष बनता है उसका। नेक्स्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, ये प्रेसिडेंट को हेल्प करता है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है, किसी काम से बाहर है, तो उसकी जगह चार्ज लेके सुचारू रूप से चीजें चलती रहे, इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है सेक्रेटरी, सचिव, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, एक्टिविटीज का, गेस्ट को इन्वाइट किया जाता है। और आखिरी में कौन होता है? कैशियर, कैशियर वो होता है जो खजांची जिसे हम कहते हैं, ये मेंबरशिप बच्चों की, कहीं से डोनेशन आ रही है, इन सब चीजों को इकट्ठा करता है और जो भी पैसे का लेन देन होता है उसे संभालता है, ये कैशियर होता है। तो ये बेसिकली क्लब होता है। तो इतना ही होता है क्लब में। कंक्लूजन में हम बताएं तो इन कंक्लूजन, मैथमेटिक्स क्लब इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल को करिकुलर टूल इन मॉडर्न एजुकेशन। कि आज की मॉडर्न एजुकेशन में ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल होता है, बहुत जरूरी होता है, जहां बच्चे और टीचर मिलकर चीजें क्लासरूम के बियॉन्ड करते हैं। It successfully removes the widespread fear of mathematics and transforms the subject into joyful, practical and highly engaging activity for everyone। बच्चों में से मैथ्स का डर को निकालता है, सब्जेक्ट को बहुत ही एंजॉयबल और प्रैक्टिकल बनाता है सबके लिए, यही काम होता है। तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? क्विज कंपटीशन। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? क्लब। अब क्विज कंपटीशन, ये भी उसी का एक पार्ट होता है कि क्लब में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, तो क्विज भी उसमें एक एक्टिविटी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस तरह से आएगा कि व्हाट आर द कंटेस्ट और क्विज कंपटीशन इन मैथमेटिक्स। तो क्विज कंपटीशन एक हाईली एंगेजिंग और पॉपुलर एक्टिविटी होती है। ये किसके अंडर ऑर्गेनाइज की जाती है? मैथमेटिक्स क्लब के अंडर। ठीक है, ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो मैथ्स क्लब ऑर्गेनाइज कराता है। अब क्या होता है इसमें? Quiz is a very broad term. It can refer to small classroom game with few questions or massive event involving dozens or hundreds of students. क्विज जो होता है वो एक ऐसा टर्म है, क्विज का मतलब ये भी हो सकता है कि क्लास में एक गेम खिलाया जा रहा है कुछ बच्चों को, थोड़े से बच्चों को, या बहुत बड़े लेवल पे हजारों बच्चों को, लाख, 100 बच्चों को, काफी सारे बच्चों को, काफी कॉलेजेस के बीच में कंपटीशन हो रहा हो स्कूल के बीच में, वो भी क्विज होता है। अब इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ mathematical problems or equations put up before an individual or group of students to test their quick thinking ability। तो क्विज में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो इंडिविजुअल के या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके सामने रखी जाती हैं और इनकी तुरंत सोचने की शक्ति को मापा जाता है। ये होता है क्विज बेसिकली। स्कूल्स में भी आपने देखा होगा, बचपन में पार्टिसिपेट किया होगा क्विज के बारे में। तो जो क्विज होते हैं वो अपने, एक सेकेंड, हम्म, हाँ, तो ये वही चीज लिखी है यहाँ पे, पार्टिसिपेंट्स या तो इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि आवश्यकता क्या होती है, जरूरत क्या होती है, फायदे क्या होते हैं क्विज के। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 5 रीजंस रखे हैं, लिखे हैं, इन्हें हम डिटेल में नीचे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है? नॉलेज एक्विजिशन, ज्ञान अर्जन। ये जो क्विज होता है ना, ये बहुत ज्यादा मदद करता है बच्चों को डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग
लें बच्चे, मैथ्स की या कोई भी और सब्जेक्ट की। नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी एंड मोटिवेशन, ठीक है, स्वयं अध्ययन, ठीक है। टू विन द क्विज स्टूडेंट्स फील हाईली मोटिवेटेड टू स्टडी इंडिपेंडेंटली, दे विलिंगली गैदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लाइब्रेरीज एंड मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज थ्रू सेल्फ एफर्ट। कि बच्चों में एक जुनून होता है कि क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, जीतेंगे, नाम होगा हमारे स्कूल का, तो बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों में सेल्फ स्टडी और मोटिवेशन आता है। नेक्स्ट, प्ले वे लर्निंग, खेल खेल में सीखना। It removes the boring nature of traditional classrooms. Students acquire tough mathematical knowledge in a joyful and play way spirit. तो क्विज में बच्चे मजे मजे में चीजें सीख जाते हैं, क्लासरूम की तरह ट्रेडिशनली मार्क्स के पीछे नहीं भागते हैं। नेक्स्ट, developing positive attitude. It successfully develops the desired interests, aptitudes and positive attitude towards the proper understanding of mathematics. कि बच्चे मैथ से डर के, घबरा के दूर नहीं भागते हैं, क्विज उन्हें हेल्प करती है सब्जेक्ट की और डीप नॉलेज लेने में, जिससे बच्चों का एक सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप होता है सब्जेक्ट के प्रति। नेक्स्ट, टीम वर्क एंड सोशल वर्च्यूज। क्विज जो होता है ये मोस्टली टीम इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग एक टीम मिलके बनते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों में सोशल, टीम वर्क, ये सब चीजें डेवलप होती है और आज की बहुत ज्यादा जरूरतमंद चीज है ये, क्योंकि बच्चे बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, तो क्विज का महत्व और भी बढ़ जाता है। और क्विज में क्या होता है कि दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं और स्कोप क्या होता है क्विज का, ठीक है। द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स कवर्ड इन क्विज इज क्वाइट वाइड। इट कैन कवर द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस, मेजर डिस्कवरीज एंड बेसिक फॉर्मूलाज। क्विज में कुछ भी आ सकता है, बहुत वास्ट होता है क्विज जो एक सब्जेक्ट है, कि मैथ्स के इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं, जो फेमस मैथमेटिशियंस हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, फेमस डिस्कवरीज जो हुई हैं उनके बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में, कुछ भी पूछ सकते हैं क्विज में, ठीक है। अब क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है क्विज में, किस तरह के प्रश्न होते हैं, या तो एमसीक्यू होते हैं, आपके पास चार ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको सही सेलेक्ट करना होता है, या फिर सिंपल डायरेक्ट आंसर्स आपको देने होते हैं तुरंत ऑन द स्पॉट सोच के कि आप कितना तेजी से आंसर कर सकते हो। तो अब जो क्विज है वो मैथ्स क्लब में होता है, तो इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, कैसे आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह की इसकी सेटिंग होती है। यहाँ पे देखिए बेंचेस पे टीम बैठती हैं, उनके सामने एक जज होता है, जज के पीछे जनरली यहाँ पे ऑडियंस होती है, ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, वेन्यू एंड सिटिंग। द क्विज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन बिग रूम और द असेंबली हॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देयर मस्ट बी प्रॉपर एंड सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टिसिपेटिंग टीम्स, जजेस एंड द ऑडियंस। एक बड़े हॉल में होनी चाहिए जो हमारी क्विज होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए जजेस के लिए, टीम के लिए, ऑडियंस के लिए। नेक्स्ट, रोल ऑफ द क्विज मास्टर। A teacher or capable student acts as the stage in charge or quiz master. He must clearly explain all the exact rules regulations before starting the competition. कि जो क्विज को कंडक्ट करेगा, जो न्यूज एंकर की तरह होता है, एक सिंगल हैंडेडली कोई इंसान होना चाहिए, वो एक कोई योग्य बच्चा या कोई टीचर होता है, वो क्लियरली रूल्स को एक्सप्लेन करता है कंपटीशन शुरू होने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट, निष्पक्षता सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग फेयरनेस, कि भाई कंपटीशन हो रहा है तो इसमें कोई भाईबंदी नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज की गारंटी के लिए क्या किया जाता है कि जो टीम्स होती है ना उनको ट्रांसपेरेंट कोड्स दिए जाते हैं, उनके नाम बच्चों के रिवील नहीं किए जाते हैं। क्यों, मान लीजिए कोई बच्चा एक विशेष किसी जाति या समुदाय से ताल्लुक रखता है और जजेस भी उसी पर्टिकुलर जाति समुदाय से आते हैं या नफरत करते हैं, तो हो सकता है मार्क्स कम मिले या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसलिए निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए टीम्स की असली आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाहिए, उन्हें कोड देना चाहिए, टीम ए टीम बी इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, जो क्विज में आंसर्स दिए जाएंगे बच्चों द्वारा, टीम्स द्वारा, उनके कुछ रूल्स होने चाहिए। क्या रूल्स होने चाहिए, जैसे कि मान लीजिए करेक्ट आंसर दिया किसी टीम ने, तो उस टीम को 10 मार्क्स मिलने चाहिए। अगर गलत आंसर दिया तो उसके जो ऑलरेडी मार्क्स है उसमें से -5 कम होने चाहिए। इस तरह के रूल्स होने चाहिए। नेक्स्ट, क्या रूल होना चाहिए, पासिंग द क्वेश्चन। कि भाई मान लीजिए एक टीम जो है वो नहीं आंसर कर पा रही है, ठीक है, तो दूसरी टीम को ये मौका मिलना चाहिए कि हम उनका क्वेश्चन को आंसर कर सके और हमें एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिले, ठीक है। कुछ बजर सिस्टम भी होना चाहिए कि भाई पहले वही आंसर करेगा जो बजर को दबाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगी बच्चों में। तो बस बेसिकली यही होता है क्विज में, और कुछ नहीं होता। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि a quiz is a well planned competition that is highly constructive tool for successful classroom instructional work. It easily transforms passive students into active, confident and enthusiastic learners of mathematics. कि बच्चे क्लासरूम की बोरिंग चीजों को छोड़ के, मैथ से न डर के एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सब्जेक्ट का और नॉलेज लेंगे, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनकी सोशल स्किल्स और इंप्रूव होंगे। सो यही होता है बस क्विज का काम। तो आज का हमारा लेक्चर यही मैं समाप्त करना चाहूंगा, इतना ही है इसमें। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। चेक दिस डिस्क्रिप्शन फॉर पीडीएफ नोट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।